अगर आप ये देखें तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी यही सब पोस्ट डाल रखा है। 43,700 की पुट को परचेज़ किया, इसके अराउंड परचेज़ किया। क्वांटिटी थी जो मेरी यहाँ पे हैवी क्वांटिटी थी, क्योंकि स्टॉप लॉस जो काफ़ी कम था। अगर आप देखें तो बस इसी लेवल के ऊपर का मेरा स्टॉप लॉस था, और इसके जैसे ही यहाँ से मतलब एंट्री हुई तो टारगेट मेरे को अच्छा लगा। क्वांटिटी मैंने हाई कर दी थी यहाँ पे, तो इसलिए मैंने मतलब वेट किया था टारगेट का, और अच्छी खासी मूवमेंट में मिल गई थी। मैंने कहाँ पे बुक रखा है, 177 पे ऑल बुक कर रखे हैं, और 67 पे हाफ बुक कर लिए थे। 150 अबव मेरा टारगेट था, पर मूवमेंट इतनी फास्ट थी तो मैंने बुक कर लिए थे। और एक रीज़न ये भी था, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला, इफ़ यू सी दिस मार्केट नॉट फॉल दैट मच बट द पुट प्राइस मूव गुड बिकॉज ऑफ द बायर इन दिस स्ट्राइक प्राइस। और आज एक्सपायरी थी, और सुबह सुबह देखें तो हम पुट के अंदर काफ़ी अच्छे बायर्स थे, इसलिए पुट के लिए मेरा मूड मॉर्निंग से ही था। और पुट में इतनी बड़ी मूवमेंट भी मिल गई थी, सुबह सुबह की बात है। अदरवाइज़ तो और कोई दिन हो तो इतनी मूवमेंट हम एक्सपेक्ट नहीं करते। 20 पॉइंट्स मैक्सिमम, 25 पॉइंट्स बस। और आज 50-60 पॉइंट की मॉर्निंग में मिल गई थी, और 50-60 पॉइंट की ही हमें दोपहर बाद मिल गई थी। मतलब 12:54 पे हमने 43,600 की पुट को बाई किया था 110 के अराउंड, और इसमें भी रिस्क इतना था नहीं। तो टारगेट तो वैसे मेरा 230 का था, पर ये इसने हाई अगर हम देखें, ये यहाँ पे ट्रेड थी गाइस। टारगेट मेरा अच्छा था, टारगेट तो मैंने यहाँ तक का एक्सपेक्ट कर रखा था। तो मार्केट में मूवमेंट इतनी स्लो आ रखी थी, और वैसे तो ये 224 तक गई थी, पर ये जैसे बिग बिग कैंडल के अंदर मूवमेंट आई थी तो यहाँ पे 190-198 के अराउंड इसने हाई मारा था। तो मैंने वहीं पे बुकिंग स्टार्ट कर दी थी अपनी। 175 के अराउंड मैंने ऑल बुक कर दिया था। 167 पे नहीं, हाँ 167 पे हाफ क्वांटिटी बुक की थी। 175 पे मैंने ऑल क्वांटिटी अपनी बुक कर ली थी। ये 230 का टारगेट था, 224 तक गई थी, पर अगर यहाँ डायरेक्ट फॉल करती तो मैं होल्ड भी कर सकता था, पर यहाँ से प्रीमियम डीके इतना हो गया था, मैंने होल्ड करा नहीं। उसके बाद एक ट्रेड और दिखी थी, पर 2 ट्रेड्स में हो गया था 120 पॉइंट्स के अराउंड का, तो मैंने वेट किया नहीं ना मैंने ट्रेड किया। दोपहर बाद वैसे भी एक्सपायरी थे तो मूड था नहीं ट्रेड करने का। यहाँ ट्रेड लेने का रीज़न मैं बता देता हूँ, मार्केट बहुत ज़्यादा गंदी थी यहाँ पे, तो वैसे भी देखोगे आपको कोई लेवल कुछ भी शो नहीं हो रहा है। पर अगर हम यहाँ पे मूविंग एवरेज के हिसाब से देखें तो यहाँ पे डिक्लाइन करके इसने सेकंड रीटच दे रखा है। तो हमने जैसे ही इस कैंडल का मींस बिग कैंडल रेड बनी तो हमने इसी कैंडल पे परचेज़ कर लिया था। इतनी फास्ट थी 110 पे, मैंने जैसे ही अपने टेलीग्राम ग्रुप में बताया इतने में तो 125-30 चली गई थी। वो इतनी फास्ट मूवमेंट थी, मेरा बाय हुआ था बस। अदरवाइज़ मेरे को लग रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो भी क्लाइंट है मेरे प्राइम ग्रुप के, उनका उस टाइम पे परचेज़ नहीं हो पाया होगा, उनका थोड़े अबव लेवल पे ही परचेज़ हुआ होगा। बाकी मूवमेंट काफ़ी अच्छी आई थी इसमें। अगर हम कल की बात करें तो कल का मेरा सिनेरियो तो ये है कि अच्छे खासे ट्रेंड का इसने ट्रैप देने के बाद ब्रेकडाउन किया, मूवमेंट भी किया, पर यहाँ पे दोबारा इसी लेवल को रीटच करके क्लोजिंग दी है। तो 2 सिनेरियो है यहाँ पे। अगर तो डाउन साइड मतलब इसी एरिया में ओपन होने के बाद ये अबव साइड चली जाए, तो अगर हम देखें 15 मिनट की मूविंग एवरेज 200 है, अगर यहाँ से इसने ब्रेकआउट दे दे एक ही कैंडल में मॉर्निंग फर्स्ट स्टार्टिंग में ही, और सेकंड कैंडल वेट करे, थर्ड कैंडल फिर उसके हाई का ब्रेकआउट कर दे, तो हम अपसाइड मूवमेंट का वेट कर सकते हैं यहाँ तक के लिए। क्योंकि ये इसने अबव ट्रैप दिया तो डाउन साइड ट्रैप देने के बाद तो इसमें स्पीड थोड़ी और अच्छी आ जाएगी, बायर एक्टिव हो जाएंगे इसके बाद। अगर ये डाउन साइड में ही रहती है, यहाँ पे ओपन होती है, तो डाउन साइड मेरा कोई व्यू नहीं है कि कल को कुछ अच्छी मूवमेंट मार्केट में आएगी। ये बस पैसे ख़राब कर सकते हैं कल को मार्केट यहाँ पे। अगर अप साइड मूवमेंट दे तो हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे, अदरवाइज़ कोई ट्रेड नहीं करेंगे। लेवल आप देख लो, 43,680 का लेवल है, और मूविंग एवरेज भी इसी प्राइस के ऊपर है। बस इस प्राइस के ऊपर सस्टेन कर जाए प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर जाए तो हम अबव साइड के लिए वेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।